हेलो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग खुश होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अब आप देखेंगे, दिखाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके अपोजिट में हम इसको परिमेय संख्या मानेंगे। तो यहाँ लिखेंगे माना माना 3√2 एक एक परिमेय एक परिमेय संख्या है। तो इसके अपोजिट में हम इसको परिमेय संख्या मानते हैं। तो इसके अपोजिट में हम इसको परिमेय संख्या मानते हैं। तो अब जब परिमेय संख्या के रूप में इसको मान लिए तो हम इसको a/b के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो अब लिखेंगे इसलिए 3√2 बराबर a/b, अर्थात इसको हम भिन्न के रूप में मान सकते हैं। जहां ए बी सह अभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं, तथा b इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब b का मान जो है शून्य के बराबर नहीं हो सकता, अर्थात भिन्न का हर कभी भी शून्य नहीं होता है। और सहअभाज्य संख्या का मतलब ए बी को एक के अलावा और कोई संख्या विभाजित नहीं कर सकती है। तो अब आगे देखते हैं। अभाज्य संख्याएं हैं तथा b इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब जो है हम √3 का 3 का √2 में जो है गुणन हो रहा है, तो हम 3 को इधर ले जाएंगे तो भाग हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे √2 बराबर a/3b। तो इसका मतलब यहाँ पर 3ab तीनों जो है पूर्णांक है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि 3ab पूर्णांक हैं, इसलिए a/3b एक परिमेय संख्या होगी। अगर यह जो है 3ab पूर्णांक है तो ये पूरी जो है भिन्नात्मक संख्या होगी, अर्थात परिमेय संख्या होगी। तो यह अगर परिमेय संख्या है तो इसका मतलब इसका दूसरा पक्ष भी जो है परिमेय संख्या होगा। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। तो इसके आधार पर √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि उसके बराबर जो लिखा गया है वह राशि भी परिमेय संख्या ही होगी। लेकिन करणीगत संख्याएं जो है अपरिमेय संख्याएं होती है, इसलिए यहाँ
विरोधाभास उत्पन्न होता है। तो यहाँ लिखेंगे परंतु विरोधाभास उत्पन्न होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यह अगर √2 एक अपरिमेय संख्या है तो इसके साथ 3 का गुणन हुआ है। तो अपरिमेय संख्या के साथ अगर किसी भी संख्या का गुणन होता है या भाग होता है या जोड़ होता है या घटाना होता है तो वह पूरी संख्या अपरिमेय संख्या हो जाती है। तो यहाँ लिखेंगे अतः 3 √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। अतः 3 √2 एक अपरिमेय संख्या होगी।